हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हम हैं विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी और हिंदी के काव्य खंड का सबसे अंतिम लेसन मेरे बिना तुम प्रभु, जो कि बहुत ही एक शानदार चैप्टर है। इसमें बहुत कुछ देखने को, सुनने को, जानने को मिलेगा, क्योंकि ये बहु विदेशी कवि हैं। ठीक है, और विदेशी कवि प्रभु के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, भगवान के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए देखते हैं, समझते हैं बढ़िया से पाठ को। जिस तरह से हम लोगों ने प्रत्येक चैप्टर को पढ़ा है, पहले कवि परिचय के बाद पूरा मतलब पाठ परिचय यानी कविता परिचय के बाद पूरा कविता का भावार्थ, अर्थ, उसके बाद से सारांश, उसके बाद से क्वेश्चन आंसर के बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पूरा एक एक करके ध्यान से देखते हैं। आइए, तो चैप्टर का नाम है बाबू मेरे बिना तुम प्रभु, रेनर मारिया रिल्के। याद रखिएगा, रेनर मारिया रिल्के जो इस चैप्टर के, इस कविता के कवि हैं, याद रखिएगा। आइए देखते हैं कवि परिचय। कवि के बारे में तन जानते हैं क्या कुछ दिया गया है। कवि कौन है? तो रेनर मारिया रिल्के जी हैं। ठीक है, इनका जन्म हुआ 4 दिसंबर 1875 ईस्वी। याद रखिएगा, 4 दिसंबर 1875। कहाँ? तो प्राग, ऑस्ट्रिया में, जो अब कहाँ है? तो जर्मनी में है। ठीक है, ऑस्ट्रिया याद आ रहा है? ऑस्ट्रिया है, इटली का एकीकरण ऑस्ट्रिया, मेटरनिक, जो भी है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हिंदी है। ठीक है, रेनर मारिया रिल्के जी का निधन हुआ था 29 दिसंबर 1926। ठीक है, 29 दिसंबर 1926। इनके पिता का नाम था जोसेफ रिल्के। क्या नाम था? जोसेफ रिल्के। और माता का नाम था सोफिया। माता का नाम क्या था बाबू? सोफिया। ये इतना कुछ हमारे चैप्टर में दिया है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है, तो आपके एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है, याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट करके लिखा गया है इनके बारे में, कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखिएगा। रिल्के का आधुनिक विश्व कविता पर प्रभाव बताया जाता है, याद रखिएगा। यानी जो आधुनिक जो विश्व है, इसमें जो कविता, माने जितने भी आधुनिक कवि हुए हैं, कविता के माध्यम से लोगों को जागरूक करना, समाज में अपने बातों को रखना, समाज को आगे बढ़ाना या फिर समाज को जागरूक करना किसी तरह से भी, तो उसमें इनका भी नाम आता है, याद रखिएगा। अगला है रिल्के मरमी ईसाई कवियों। याद रखिएगा, रिल्के जो है मरमी ईसाई कवियों जैसी पवित्र आस्था के आस्तिक कवि थे। याद रखिएगा, आस्तिक मतलब क्या होता है? जो भगवान में विश्वास रखते हैं उनको आस्तिक कहा जाता है, और जो नहीं रखते हैं उनको नास्तिक कहा जाता है। जिनकी कविता में रहस्यवाद के आधुनिक स्वर सुने जाते हैं, यानी रिल्के के कविता में। अगला पॉइंट लिखा गया है, इन्होंने आधुनिक यूरोप के साहित्य को अपने गहरे भावबोध तथा संवेदात्मक भाषा और शिल्प से काफी प्रभावित किया है। आगे देखिएगा, यानी कि यूरोप में भी बहुत ज्यादा कह सकते हैं फेमस है, इनकी कविताएं लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं। आगे लिखा गया है, इनकी काव्य शैली गीतात्मक है। याद रखिएगा, यानी जो कविता लिखते हैं वो गीत वाले लय में लिखते हैं। ठीक है, इनकी जो काव्य शैली है वो गीतात्मक है और भावबोध में रहस्योन्मुखता है। याद रखिएगा, रहस्योन्मुखता का मतलब होता है रहस्य छिपा हुआ है। ठीक है, चलिए, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है। उपन्यास इन्होंने लिखा है द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिड्स ब्रिज। ओके, कहानी संग्रह इनका एक दिया गया है, टेल्स ऑफ ऑलमाइटी। ओके, अगला इनका प्रमुख काव्य संकलन यानी कविताएं इन्होंने लिखा है, कौन कौन? लाइफ एंड सॉन्ग्स, लॉरेस सेक्रीफाइसेस, एडवेंट आदि, ये सभी इनकी कविता संकलन है। ओके, चलिए, अब पाठ परिचय यानी कविता परिचय। आइए देखते हैं जो हम कविता पढ़ने वाले हैं उसके बारे में क्या कुछ विशेष लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। प्रसिद्ध हिंदी कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित इस महान जर्मन कवि, यानी कि जो जोसेफ रिल्के हैं, सॉरी जोसेफ रिल्के तो उनके पिता का नाम है, जो रेनर मारिया रिल्के हैं वो जर्मन कवि हैं। याद रखिएगा, जर्मन कवि की कविता यहाँ प्रस्तुत है। ओके, यह कविता विश्व कविता के भाषांतरित संकलन देशांतर से ली गई है। याद रखिएगा, यह कविता जो है मेरे बिना तुम प्रभु, कहां से ली गई है? देशांतर से ली गई है। ठीक है, चलिए आगे लिखा गया है, प्रस्तुत कविता में भगवान और भक्त को एक दूसरे का पूरक बताया गया है। भगवान और भक्त को एक दूसरे का पूरक, पूरक का मतलब होता है भक्त हैं तो भगवान है, भगवान है तो भक्त हैं। याद रखिएगा, ठीक है, पूरक बताया गया है। बिना भक्त के भगवान भी एकाकी और निरुपाय हैं,
उनकी भगवता भी भक्त की सत्ता पर ही निर्भर करती है। व्यक्ति और विराट सत्य एक दूसरे पर निर्भर है। प्रेम के धरातल पर अत्यंत पावन पूर्वक यह कविता इस सत्य को अभिव्यक्त करती है। यानी इस कविता के माध्यम से हम देखेंगे कि अगर भक्त नहीं है तो भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। सही बात है सर, हम भगवान को पूजा कर रहे हैं, हम भगवान को मान रहे हैं, तभी ना भगवान का अस्तित्व है, तभी ना प्रभु का अस्तित्व है। अगर कोई भगवान को मानने वाला ही न रहे, हम ही लोग न रहें, तो भगवान का क्या अस्तित्व रहेगा? कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसी विशेष बात पर इस कविता में चर्चा की गई है। चलिए देखते हैं। हाँ, मेरे बिना तुम प्रभु लिखा गया है, जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे? जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूटकर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा और या स्वादहीन हो जाऊंगा, मैं तुम्हारा वेश हूं, तुम्हारी वृत्ति हूं, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। लिखा गया है सर। कवि कहते हैं, यानी कि जो है रेनर मारिया रिल्के जी कहते हैं कि हे प्रभु, जब मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हारा क्या होगा? तुम क्या करोगे? मैं ही तुम्हारा जलपात्र हूं। जलपात्र का मतलब जल का बर्तन हूं, जिससे तुम पानी पीते हो, जिससे तुम पानी पीते हो। अगर टूट गया तो, या जिससे नाश होता है तो मेरे द्वारा प्राप्त मदिरा सूख जाएगी अथवा स्वादहीन हो जाएगी। वास्तव में मैं ही तुम्हारा आवरण हूँ, वृत्ति हूँ। अगर नहीं रहा, यानी मैं ही नहीं रहा, तो तुम्हारी महत्ता समाप्त हो जाएगी। तुमको कोई भी नहीं, माने पूरे यहाँ पर पूरे लोक की बात की जा रही है। यानी अगर मानव जाति ही नहीं रहा, मानव समाज ही नहीं रहा, एक तरह से देखा जाए तो भगवान का कोई अस्तित्व रहेगा? नहीं रहेगा। आगे देखिएगा, लिखा गया है बाबू, मेरे बिना तुम गृहहीन हो, निर्वासित होगे, स्वागत विहीन। मैं तुम्हारी पादुका हूं, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहूलुहान होकर। माने लहूलुहान, आगे देखिएगा। मेरे प्रभु, मैं नहीं रहा तो तुम गृहविहीन हो जाओगे, यानी तुम्हारा घर नहीं रहेगा। घर में तो तुम रहोगे, लेकिन उस घर में कोई जाएगा नहीं, पूजा नहीं करने जाएगा, कोई घूमने नहीं जाएगा, कोई देखने नहीं जाएगा, तो तुम अकेले उस घर में क्या करोगे? आगे देखिएगा, कौन करेगा तुम्हारी पूजा अर्चना? वास्तव में मैं ही तुम्हारी पादुका हूं, जिसके सहारे जहां जाता हूं तुम जाते हो, अन्यथा तुम भटकोगे। आगे देखिएगा, लिखा गया है, तुम्हारा शानदार लाबादा गिर जाएगा, तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नर्म शैया पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। कभी कहते हैं कि मुझसे ही तुम्हारी शोभा है, मेरे बिना किस पर कृपा करोगे तुम? यानी जब कोई लोग ही नहीं रहेंगे तो भगवान आप कृपा किस पर करेंगे? आगे देखिएगा, कृपा करने का सुख कौन देगा? मेरे बिना तुम्हारा सुख साधन विलुप्त हो जाएगा जो मैं तुम्हें देता था। आगे लिखा गया है, दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख, प्रभु प्रभु मुझे आशंका होती है, मेरे बिना तुम क्या करोगे? कभी कहते हैं कि जब मैं नहीं रहूंगा तो संध्या कालीन, यानी जब शाम होगा, अस्त होते सूर्य की सुंदर लालिमा का वर्णन आखिर कौन करेगा? क्योंकि उस समय सारा वन प्रांत सूर्य की बिखर रही लाल किरणों के संयोग से अद्भुत प्रतीत होता है। इसलिए कवि को आशंका होती है कि मैं नहीं रहा तो तुम क्या करोगे? हे प्रभु, तुम क्या करोगे? आइए तो पाठ का भावार्थ समझते हैं, सारांश देखते हैं, इससे पूरा कविता खूब बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता हमारी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 से ली गई है। इसे जर्मन कवि रेनर मारिया रिल्के ने लिखा है, याद रखिएगा। आगे लिखा गया है, इस कविता के माध्यम से उन्होंने भगवान और भक्त को एक दूसरे का पूरक बताया है। आगे लिखा गया है, कवि कहते हैं कि जब भक्त याद रखिएगा, जब कहते हैं कि भक्त का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा तब भगवान क्या करेंगे? यानी जब भक्त ही नहीं रहेगा तो भगवान क्या करेंगे? उन्होंने भक्त को जल पात्र और मदिरा के रूप में प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि अगर जल पात्र ही टूट जाएगा और मदिरा ही सूख जाएगी तो ईश्वर क्या और कैसे पिएंगे? याद रखिएगा, यानी जब भक्त ही नहीं रहेगा तो उनको पानी कौन पिलाएगा? जब गिलास ही नहीं रहेगा तो पानी कैसे पिएंगे? बात समझिएगा, जब भगवान को पूजा ही नहीं किया जाएगा
तो भगवान का कोई मतलब ही क्या बन जाएगा। आगे लिखा गया है कभी फिर भक्त को भगवान के वस्त्र और कर्म के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि अगर भक्त नहीं रहेगा तो भगवान का मतलब ही क्या होगा। भक्त का हृदय भगवान का घर है। जी हाँ, भक्त का हृदय ही भगवान का घर है। अगर भक्त बर्बाद हो जाएगा तो ईश्वर कहाँ निवास करेंगे, वे तो गृह विहीन हो जाएंगे, यानी उनका भी घर लूट जाएगा। कभी फिर भक्त को भगवान के चरण पादुका के रूप में प्रस्तुत करते हैं, यानी एक तरह से चरण पादुका का मतलब होता है चप्पल। वे कहते हैं कि भक्त अगर नहीं रहेगा तो ईश्वर के चरणों में छाले पड़ जाएंगे और उनका पैर लहूलुहान हो जाएगा। आगे देखते हैं, कभी पुनः कहते हैं कि कभी भगवान भक्त पर कृपा दृष्टि रखते थे। भक्त भी अपने कोमल गाल भगवान की कृपा दृष्टि हेतु नर्मशैया बना देते थे। नर्मशैया का मतलब होता है बिछावना, या फिर कह सकते हैं पलंग, या फिर चौकी जिस पे लोग विश्राम करते हैं, आराम करते हैं, जिस पर उनकी कृपा दृष्टि विश्राम करती थी। अगर भक्त नहीं रहेगा तो यह सुख उन्हें कौन प्रदान करेगा। भगवान ने भक्त के लिए हिमालय की ठंडी गोद और सुहावनी शाम के रंग बनाए तो भक्त ने भी उन्हें हिमालय की गोदी में बैठाया, सूर्यास्त के रंग उन्हें प्रदान किया। अंत में कभी डरते हैं कि अगर भक्त पर ईश्वर की कृपा दृष्टि नहीं रही तो ईश्वर क्या करेंगे, क्योंकि जिस पर वे कृपा दृष्टि करते थे वह रहा ही नहीं, तो अब वे क्या करेंगे। भगवान में हमारी आस्था रहती है, भगवान हमें सुखी रखेंगे, भगवान हमें संपन्न रखेंगे, तो वास्तव में हम रहते हैं। बात समझिएगा, अगर हम ही नहीं रहें तो भगवान किसको सुखी रखेंगे, किसको संपन्न रखेंगे। मीनिंग ये है, यानी भक्त बिना भगवान नहीं है और भगवान बिना भक्त भी नहीं है। आगे देखिएगा, अब भावार्थ खत्म होता है, अब क्वेश्चन सा शुरू होता है। ध्यान सुनिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन को उसके बेहतर आंसर के साथ लिखा गया है, याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता का प्रतिपाद्य क्या है। ध्यान से सुनिएगा, तो मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता के रचनाकार रेनर मारिया रिल्के हैं। भक्त और भगवान के बीच का अन्योन्याश्रय, याद रखिएगा, अन्योन्याश्रय संबंध को स्थापित करना एवं ईश्वर के साथ भक्त की महत्ता को प्रतिपादित करना इस कविता का प्रतिपाद्य है। यानी इस कविता का मुख्य उद्देश्य यही बताया गया है कि भक्त और भगवान के बीच कैसा संबंध है। आगे देखिएगा, कवि रेनर मारिया रिल्के किसको कैसा सुख देते थे। ध्यान से सुनिएगा, कवि रेनर मारिया रिल्के भक्त कवि हैं। उनका मानना है कि बिना भक्त के भगवान भी एकाकी और निरुपाय है। कवि भगवान की कृपा दृष्टि की सैया है। सैया का मतलब मैंने बताया ना, सैया बिछावन कह सकते हैं, पलंग कह सकते हैं, जिसपे लोग विश्राम करते हैं। कवि के नरम कपोलों पर, कपोल माने गाल होता है, सुनिएगा ध्यान से, जब भगवान की कृपा दृष्टि विश्राम लेती है तब भगवान को सुख मिलता है। अर्थात भक्त भगवान का कृपा पात्र होता है और भक्त रूपी पात्र से भगवान भी सुखी होते हैं। जी हाँ, यानी भक्त हैं तो भगवान भी सुखी और खुश रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कविता किसके द्वारा किसे संबोधित है। आप क्या सोचते हैं। तो कविता मेरे बिना तुम प्रभु कवि रूपी भक्त के द्वारा भगवान को संबोधित है। याद रखिएगा, हमारी सोच है कि भक्त भगवान के लिए सुख सुविधा जुटाता है और भगवान भक्त की भलाई का ध्यान रखते हैं, क्योंकि हम भगवान का ध्यान रखते हैं। आगे देखिएगा, शानदार लबादा किसका गिर जाएगा और क्यों। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता का आधार पर बताएं। लबादा का तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है, जो उनका वर्चस्व है, जहां पर हम भगवान को रखते हैं, भगवान को मानते हैं, पूजते हैं, सर्वशक्तिमान मानते हैं उनको। अगर भक्त नहीं माने, भक्त रहे ही नहीं, तो उनका जो ये लबादा है, जो उनका जो अस्तित्व है, खत्म हो जाएगा ना। ध्यान से सुनिएगा, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में जर्मन कवि रेनर मारिया रिल्के कहते हैं कि भक्त के बिना भगवान निरर्थक, बेसहारा और निरुपाय है। उनकी भगवता भक्त पर ही निर्भर करती है और भक्त भगवान का संबंध अन्योन्याश्रित है तथा एक दूसरे के पूरक है। अन्योन्याश्रित का मतलब होता है एक दूसरे से संबंधित, एक के बिना दूसरा नहीं, दूसरा के बिना एक नहीं। भगवान पूर्ण होकर भी बिना भक्त के अधूरे हैं। बिना भक्त के भगवान का शानदार वस्त्र अपनी चमक खो बैठेगा, उनका शानदार लबादा गिर जाएगा। भगवान का अस्तित्व भक्तों से ही है। याद रखिएगा, भक्त ही नहीं रहेंगे तो भगवान का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर,
कवि रेनर मारिया रिल्के अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहते हैं, लिखें। कवि ईश्वर की भक्ति करते हैं, इसलिए उनकी सेवा में उन्होंने अपने आप को जलपात्र और मदिरा के रूप में प्रस्तुत कर दिया है, और वे प्रभु से कहते हैं कि जब जलपात्र टूट जाएगा और मदिरा सूख जाएगी तो प्रभु की भक्ति किस प्रकार हो सकेगी। कवि अपने आप को ईश्वर की पूजन सामग्री बनाने के लिए ही जलपात्र और मदिरा कहते हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। कवि को किस बात की आशंका है। कवि रेनर मारिया रिल्के को आशंका है कि उनके बिना ईश्वर के लिए कोई काम नहीं बचेगा, तब वे क्या करेंगे, वे तो बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसी आशंका प्रभु को इसलिए है कि प्रभु जो कुछ भी करते हैं वे भक्त के लिए ही करते हैं, भक्त पर वे ध्यान नहीं दे रहे हैं, भक्त बर्बाद हो जाएगा तो वह क्या करेंगे, यानी जब भक्त ही नहीं रहेगा तो वह क्या करेंगे, यानी प्रभु क्या करेंगे। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। मनुष्य के नश्वर जीवन की महिमा और गौरव का बखान यह कविता कैसे करती है, स्पष्ट कीजिए। मनुष्य का यह जीवन नश्वर है, लेकिन मनुष्य इस नश्वर जीवन में भगवान की भक्ति कर अपने आप को सफल बना सकता है। इस कविता में कहा गया है कि यह मनुष्य जीवन छोटा है परंतु महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भगवान को काम देता है। अगर मनुष्य नहीं रहेगा तो भगवान किसके लिए काम करेंगे, और भगवान के लिए कौन काम करेगा, उनकी सुख सुविधा का ध्यान कौन रखेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है, आप लोग शुरू में ही समझ गए होंगे, बार बार वही बात आ रहा है कि भक्त है तो भगवान है, और भगवान है तो ही भक्त है। जी हाँ, अगर भक्त नहीं तो भगवान भी नहीं, याद रखिएगा। अच्छा, मान लीजिए हम किसी चीज को मानते हैं, हम मान रहे हैं तभी ना उस चीज का अस्तित्व है। अगर हम माने ही नहीं तो उस चीज का अस्तित्व कैसे रहेगा, नहीं रहेगा। याद रखिएगा, कविता का मेन अर्थ यही है। अगला है बाबू, कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच के संबंध पर प्रकाश डालिए। जी हाँ सर, तो कविता मेरे बिना तुम प्रभु के अनुसार भक्त और भगवान के बीच अन्योन्याश्रित संबंध है, अन्योन्याश्रय संबंध है, यानी एक दूसरे के बिना कोई नहीं रह सकता है, वही वाला। भक्त भगवान के लिए पात्र, वस्त्र और चरण पादुका बनता है, जबकि भगवान भक्त के हृदय में वास करते हैं। दोनों एक दूसरे की रक्षा करते हैं। दोनों एक दूसरे की रक्षा करते हैं का तात्पर्य क्या है, हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उनके मंदिर में जाते हैं, उनको वस्त्र चढ़ाते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं, तो एक तरह से हम उनकी रक्षा करते हैं। तो हमारे अंदर भी ये रहता है कि भगवान भी हमारी रक्षा करते हैं, तभी हम उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं। आगे देखिएगा, और सुख शांति प्रदान करते हैं। इस प्रकार दोनों परस्पर क्या है सर, एक दूसरे पर निर्भर हैं। चलिए, तो इस प्रकार से पूरा पाठ खत्म होता है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक ध्यान दीजिएगा, जिसका आंसर आपको पता हो धाए धाए आप भी टिक कीजिए, आप भी बताइए, कमेंट कीजिए। चलिए, 1 नंबर है, मेरे बिना तुम प्रभु के रचनाकार कौन है, तो रेनर मारिया रिल्के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑस्ट्रिया। जी हाँ, ऑस्ट्रिया में ही हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि अब जर्मनी कहलाता है, याद रखिएगा। कवि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था, 4 दिसंबर, अच्छा 1875, याद रखिए, कौन सा, 1875, 4 दिसंबर 1875, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था, तो जोसेफ रिल्के, याद रखिएगा, तो जोसेफ रिल्के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, रेनर मारिया रिल्के के माता का नाम क्या था, तो सोफिया था, क्या था, सोफिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, अगला है, रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली क्या है, तो ऊपर बताया गया था कि इनकी काव्य शैली गीतात्मक है, तो गीतात्मक किधर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है, एक भक्त के द्वारा एक प्रभु को संबोधित है, पाठ में मिला था, तो प्रभु को संबोधित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, कवि रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं, प्रभु के चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं। कहते हैं कि अगर चरण पादुका मैं हूं, अगर मैं ही नहीं रहा, चरण पादुका ही नहीं रहा, तो आपके चरणों में तो छाले पड़ जाएंगे, आपका चरण लहू लुहान हो जाएगा। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है, तो भक्ति भाव की है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कवि के अनुसार भक्त किस रूप में है, किस रूप में है, तो जलपात्र के रूप में भी बताया गया है, मदिरा के रूप में भी बताया गया है, वेश और वृत्ति के रूप में भी बताया गया है, ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? तो जर्मनी भाषा से अपने भाषा हिंदी में अनुवादित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता कौन सा है? कौन सा है बताइए? मेरे बिना तुम प्रभु, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? किस भाषा कवि हैं? तो जर्मन भाषा के कवि हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? तो इसी कवि की पंक्ति है, कौन? तो रेनर मारिया रिल्के, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, कवि के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व नहीं रहेगा? किसका अस्तित्व नहीं रहेगा? ईश्वर का, भगवान का, प्रभु का अस्तित्व नहीं रहेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सी कविता विश्व कविता के भाषांतरित संकलन देशांतर से ली गई है? तो याद रखिएगा, रेनर रिल्के जी हाँ, रेनर मारिया रिल्के जी की कविता मेरे बिना तुम प्रभु, ठीक है, यही कविता देशांतर से ली गई है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता कहाँ से ली गई है? तो देशांतर से ली गई है, ऑप्शन नंबर, माना ऑप्शन इसमें नहीं है, मैं वो क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कवि किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करते हैं? किसका? प्रभु का, भक्त का, भगवान प्रभु का। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई है? तो धर्मवीर भारती, याद रखिएगा, तो धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, लाइफ एंड सॉन्ग्स के रचनाकार कौन है? रेनर मारिया रिल्के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, सबसे लास्ट क्वेश्चन, रेनर मारिया रिल्के का निधन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1926 में हुआ था, दिसंबर में ही हुआ था, 29 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1926। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है। खूब बढ़िया से कवि परिचय लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर लिख लीजिएगा, सारांश एक बार पढ़ लीजिएगा, कविता आपको समझ में आ जाएगा, और ऑब्जेक्टिव खूब बढ़िया से एक बार देख लीजिएगा, पूरा याद हो जाएगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।